वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो पे आपका सबका स्वागत है। सबका यहाँ पर हम बात करेंगे अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की, अपने नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें कि हम क्या बताने वाले हैं वो हमारा कंटिन्यू होगा लास्ट वीडियो से। और लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है कि ग्लूकोज लिनियर स्ट्रक्चर के साथ साथ दो साइक्लिक फॉर्म में भी रहता है, और वो साइक्लिक फॉर्म जो है वो एनोमर्स होते हैं, यानी ग्लूकोज की दो एनोमर्स होते हैं, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात करेंगे हम दूसरा मोनोसेक्राइड, जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। हिंदी में इसको फ्रक्टोज ही कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और यहाँ पर इसका जो कार्बोहाइड्रेट नेम है दैट इज कीटो हेक्सोस। इसे क्या कहते हैं? कीटो हेक्सोस कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं पिछले वीडियो की, जिसमें हमने किसके बारे में बताया था? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। इसको हम वीडियोस में पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दोनों का फॉर्मूला क्यों सेम होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको ब्रीफ करते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं। ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोस कहते हैं। एल्डोहेक्सोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और हेक्स का मतलब 6 कार्बन और ओस होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। ऐसे ही कीटोहेक्सोस कह रहे हैं, इसका मतलब इसमें क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, और हेक्स का मतलब 6 कार्बन और ओस का मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर कीटो एल्डोहेक्सोस क्यों कह रहे हैं इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हमने फर्स्ट वीडियो में डाल रखी है। जो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशंस को डाल रखा है। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह हो, वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों में सेपरेट पाया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो की, जिसमें हमने किसके बारे में बताया था? ग्लूकोज के बारे में। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो की, जिसमें इसके बारे में बता रहे हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज को हम कहते हैं कीटोहेक्सोस, और इसको हम कहते हैं फ्रूट शुगर। ये फ्रूट शुगर क्यों कहते हैं? ठीक है, फ्रूट शुगर का मतलब है कि इसको फल शर्करा कहा जाता है। फल शर्करा क्यों कहते हैं? सीधी सी बात है, ये किसमें मिलती है? ये मिलती है फलों में। फ्रूट्स में जो मिठास होती है, फ्रूट्स में जो मीठापन होता है, वो किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्रूट शुगर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की। जैसे कि ग्लूकोज लिनियर स्ट्रक्चर के साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है, वैसे ही फ्रक्टोज भी लिनियर स्ट्रक्चर के साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है। उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से कुछ एक्सप्लेन होता है। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब इसमें H OH OH H OH H, ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। एक्चुअली फ्रक्टोज का नाम अभी हमने क्या बताया? कीटोहेक्सोस। ये किसका नाम है? ग्लूकोज का। ये क्या है? एल्डोहेक्सोस। एक्चुअली ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर फटाफट इसकी एक स्ट्रक्चर को रिकॉल करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ठीक, जो यहाँ पर नीचे स्ट्रक्चर बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है आपकी ग्लूकोज की, और ऊपर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो बनी हुई है फ्रक्टोज की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 कार्बन इसमें भी है। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है, ये फर्स्ट कार्बन है, और 6 कार्बन इसमें भी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज की। ठीक, और कीटोन में फ्रक्टोज में सेकेंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप होता है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी आप ये स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज में देखो और यही स्ट्रक्चर आप फ्रक्टोज में देखो, ये दोनों सेम है। 3 से लेकर 6 कार्बन तक दोनों में सेम है। दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है? फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर। ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन में सेकंड कार्बन पर फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप है।
दोनों के फॉर्मूले में आप C6H12O6 कॉमन देखोगे, यानी इसमें भी C6H12O6 है और इसमें भी C6H12O6 है। क्लियर है इतनी बात? ये दोनों में डिफरेंस था। अब बात करते हैं नेमिंग की। ग्लूकोज का सही नेम क्या होता है? जैसे ग्लूकोज के नेमिंग की बात कर रहे थे, ग्लूकोज का सही नेम होता है डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ऐसे ही फ्रक्टोज का भी सही नेम होता है डी नेगेटिव फ्रक्टोज, डी नेगेटिव फ्रक्टोज। अब यहाँ पर बात आती है कि डी नेगेटिव फ्रक्टोज क्यों है। इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, वहां पर हमने डी को भी एक्सप्लेन किया था, नेगेटिव और पॉजिटिव को भी एक्सप्लेन किया था। ग्लूकोज की नेमिंग में क्या आता है? डी पॉजिटिव, ग्लूकोज से पहले क्या लगता है? डी और पॉजिटिव, ये दोनों, और यहाँ पर डी नेगेटिव। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डी है, लेकिन दोनों का जो रोटेशन है वो अलग अलग है। ग्लूकोज पॉजिटिव होता है, फ्रक्टोज नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? जो ये जो सॉल्यूशंस है, इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जो क्लॉकवाइज करता है उसके लिए पॉजिटिव लगाते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज करता है उसके लिए नेगेटिव लगाते हैं। कहने का मतलब है फ्रक्टोज का जो सॉल्यूशन है उसमें से अगर पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो वो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, और ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, ध्रुवित प्रकाश के तल को गुजारते हैं, तो वो ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। फ्रक्टोज ध्रुवित प्रकाश के तल को उल्टी दिशा में, घड़ी के सुइयां जो घूमती हैं उसके उल्टी दिशा में घुमाता है, वामावर्त दिशा में घुमाता है, इसीलिए इसको नेगेटिव कहते हैं। ग्लूकोज पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मैथमेटिकल साइन नहीं है, ये इनके साइन ऑफ रोटेशन है, यानी ये ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा और ये ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा। ये यौगिक नहीं, इनका जलीय विलयन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है इसे पानी में डिजोल्व कर दें, और पानी में डिजोल्व करने के बाद इसमें से फिर हम ध्रुवित प्रकाश को गुजारे पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं। तब उस स्थिति में, उस कंडीशन में ग्लूकोज उस पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज डाइवर्ट कर देगा, और फ्रक्टोज का जो सॉल्यूशन है वो जो पोलराइज्ड लाइट का प्लेन है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फ्रक्टोज को डिसाइड किया गया नेगेटिव और ग्लूकोज को डिसाइड किया गया पॉजिटिव। डी क्या है? डी कॉन्फ़िगरेशन है, जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, यहाँ पर फिफ्थ कार्बन है, ऐसे ग्लूकोज का फिफ्थ कार्बन नीचे स्ट्रक्चर बनाई थी, ग्लूकोज के फिफ्थ कार्बन की स्ट्रक्चर और इसके फिफ्थ कार्बन की स्ट्रक्चर दोनों डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैचअप करती हैं, यानी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ समानता रखती हैं। इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ से बात आती है, जैसे ग्लूकोज दो साइक्लिक स्ट्रक्चर में था, वैसे ही फ्रक्टोज भी दो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है। और इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर देखिए। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में नीचे स्ट्रक्चर बनाई थी, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसमें फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन से बॉन्डेड होता है। फर्स्ट कार्बन होता है एल्डिहाइड, मेन जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन होता है ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, वो फिफ्थ कार्बन से ऑक्साइड बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही यहाँ पर मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है? मेन फंक्शन ग्रुप है सेकेंड, ठीक है। और लास्ट सिमेट्रिक कार्बन कौन है? फिफ्थ। तो सेकेंड कार्बन किससे बॉन्डेड होगा? फिफ्थ कार्बन से। कैसे बॉन्ड होगा? ये जो हाइड्रोजन है फिफ्थ कार्बन का, ये शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर, कीटोनिक ऑक्सीजन पर फिफ्थ कार्बन के OH का हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ये पहुंच गया यहाँ पर। यहाँ से बनाइए स्ट्रक्चर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ को ऐसे ही टिप दीजिए CH2OH, मतलब कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हर कार्बन की 4 वैलेंसी, ठीक। इसकी क्यों नहीं बनाई भाई? एक्चुअली यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है ये क्या लेके बैठा है? ये हाइड्रोजन लेके बैठा है। किसका हाइड्रोजन लेके बैठा है? ये वाला। ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ क्या बचा? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन किससे बॉन्ड होगा? इस कार्बन से। कैसे बॉन्ड होगा? इस तरीके से। साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। बाकी कोई चेंज हुआ? इस CH2OH को इधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं हम क्या? CH2OH, ठीक। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और कोई चेंज हुआ क्या? और कोई चेंज नहीं किया, तो बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं उन सबको फिक्स करते हैं। यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ठीक। ये पूरी स्ट्रक्चर साइक्लिक हो गई, और ये किससे मिल रही है? डी नेगेटिव फ्रक्टोज से। इसका नाम होता है अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। इसका सही नाम होता है अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। अब इसी स्ट्रक्चर को बीटा में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दीजिए? कुछ नहीं करना है, सेकंड कार्बन पर जो ग्रुप्स की पोजीशन है वो अपोजिट कर दो, ठक से एकदम, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिक्स्थ पर क्या लगा देना आपको? CH2OH।
सेकंड को कनेक्ट करना है फिफ्थ से, ग्रुप्स को डाइवर्ट करना है, अपोजिट करना है, ठीक है। CH2OH फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ये हमारा क्या बन गया, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। ये क्या बन जाता है हमारा, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर होती हैं, लिनियर साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक अल्फा डी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रक्टोज और दूसरा बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। जैसे ग्लूकोज में दो स्ट्रक्चर होती हैं वैसे ही फ्रक्टोज में दो स्ट्रक्चर है, अल्फा डी नेगेटिव, बीटा डी नेगेटिव। दोनों में डिफरेंस कौन से कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर। अगर सेकंड कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में है तो अल्फा, अगर सेकंड कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा, दोनों डी नेगेटिव फ्रक्टोज होंगे। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर्स इनको हम शो करते हैं हॉवर्थ फॉर्मूला से। हॉवर्थ फॉर्मूला और देखते हैं, हॉवर्थ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हॉवर्थ स्ट्रक्चर्स अगर देखते हैं तो इनकी जो हॉवर्थ स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज की जो हॉवर्थ स्ट्रक्चर है वो फ्यूरेन के इक्वल होती है। फ्यूरेन के इक्वल होने से इसको हम फ्यूरेनोस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। यानी फ्रक्टोज की जो हॉवर्थ स्ट्रक्चर है उसको हम फ्रक्टोफ्यूरेनोस लिखेंगे। यानी फ्रक्टोज नाम में से ओस हटा करके फ्रक्टो लिखेंगे और फ्रक्टो में क्या जोड़ देंगे, फ्यूरेनोस, तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, जिसे हम कहते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर। क्लियर? जैसे लास्ट वीडियो में ग्लूकोज की हॉवर्थ स्ट्रक्चर बताई थी, उसको बताया था पायरेन, पायरेनोस स्ट्रक्चर। उसमें क्या बताया था, जो बेंजीन रिंग होती है उसको हम लिटा दें, ठीक, और उससे कंपेयर करें तो वहां पर वो फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर, पायरेनोस स्ट्रक्चर बन जाती है। लास्ट वीडियो में देखिएगा, पूरा एक्सप्लेन करा है। ऐसे ही यहाँ पर फ्यूरेन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको कुछ एक ज्योमेट्री याद रखनी है, जो एक जस्ट लाइक कलश होता है, जैसे आपने देखा कलश, ठीक, उस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी। और कलश कुछ ऐसे बनता है, ये कलश बन गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हर कार्बन की वैलेंसी। अब देखिए यहाँ पर ये साइकिल है, ये क्लोज साइकिल है, क्लोज स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर देखो क्लोज रिंग कौन कौन से कार्बन के बीच में, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है सेकंड कार्बन से ज्वाइन होकर किससे ज्वाइन हो रही है, फिफ्थ कार्बन से। तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया। और ये किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से। यहाँ जो प्लेस है वो क्या होगा, ऑक्सीजन। अब इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से देख लो, इस तरीके से शिफ्ट किया तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर OH नीचे आ गया और CH2OH ऊपर आ गया। फर्स्ट, थर्ड पर H नीचे, OH, फोर्थ पर OH नीचे, H, यहाँ H और यहाँ CH2OH, ठीक है। ये सिक्स कार्बन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो बनी, अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टो फ्यूरेनोस, अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टो फ्यूरेनोस। जैसे मैंने बताया फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर है, इसके नाम में फ्रक्टो जोड़ देंगे तो फ्रक्टो फ्यूरेनोस हो जाएगा। ये किसकी स्ट्रक्चर बनी, अल्फा की। ऐसी स्ट्रक्चर किसकी बनानी है, बीटा की। इसके लिए भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक कलश बनाना पड़ेगा। ये कलश बनाया हमने और ये हर कार्बन की वैलेंसी, कौन कौन सा कार्बन है, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, ऑक्सीजन। अब इस बिल्डिंग को जो खड़ी है इसको गिरा दो, ऐसे देख लो, सेकंड कार्बन पर CH2OH नीचे चला गया, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, और ऊपर OH आ गया, बाकी सब पर पोजीशन वही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई, ये बन गई हमारी बीटा बी नेगेटिव फ्रक्टो फ्यूरेनोस। ये बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टो फ्यूरेनोस बन गया, ठीक है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हमको आगे डाइसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात क्या कि ये स्ट्रक्चर जो हैं ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर है, किसकी है, ये फ्रक्टोज की हॉवर्थ स्ट्रक्चर है। लास्ट वीडियो में बताया था लिनियर स्ट्रक्चर की हॉवर्थ स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर की हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनेगी। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनेगी तो दो साइक्लिक फॉर्म है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म की बीटा जो स्ट्रक्चर बनेगी वो अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोस, और इसकी जो बनेगी वो बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोस।
ठीक है, फ्यूरानोस स्ट्रक्चर बनती है, इसीलिए यहाँ पर इसको फ्रक्टोफ्यूरानोस कहते हैं। इसकी हेल्प से और लास्ट वीडियो में जो ग्लूकोज पढ़ाया था उनकी जो हॉवर्थ स्ट्रक्चर है, उन दोनों की हेल्प से हमको आगे पढ़ना है डाइसैक्राइड, और डाइसैक्राइड इंक्लूड होते हैं ओलिगोसैक्राइड्स में। नहीं पता, पिछले वीडियोस देखिएगा जाकर के, वहां बता रखा है कि सैक्राइड्स 3 होते हैं, मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड्स में आपको 2 बताए थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे हमारे आएंगे ओलिगोसैक्राइड्स। ओलिगोसैक्राइड्स में 3 मेन डाइसैक्राइड्स हैं। ओलिगोसैक्राइड्स कई सैक्राइड्स में होते हैं, कल थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको, और आगे हम समझेंगे डाइसैक्राइड के स्ट्रक्चर्स। उसके बाद आएंगे पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स में भी हमको इनकी हेल्प लगेगी, इसलिए ये जो मोनोसैक्राइड्स हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी हॉवर्थ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको जो भी चीज़ समझाऊंगा इन्हीं के थ्रू समझाऊंगा, वहां पर इनको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है, दिमाग में सेट कर लेनी है, अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है। यहाँ तक हम रखते हैं अपने आज के वीडियो को। इसके बाद जब हम ओलिगोसैक्राइड पढ़ेंगे, डाइसैक्राइड पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमको इन सब की नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसीलिए कल से लेकर आज तक जितना भी पढ़ाया है ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में, वो सब दिमाग में रखिएगा, तभी हमको आगे के ओलिगोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स समझ में आएंगे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर अब तक के वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो पूरा वीडियो देखिए और ढंग से चीज़ों को समझिए। ये एजुकेशन का चैनल है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। कोई सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, कोई कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कीजिए, ठीक है। जितना इम्प्रोवाइजेशन आप चाहते हैं वो इम्प्रोवाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।